बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सद्गुरु बाबा पीतम दास साहिब की जय। बाबा सीरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। आयुलाल सभई चौ झूलेलाल। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभै देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा
पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु नौर अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजुबे को दोई सुधर, के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाय। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाय। सभी मिलकर भक्तमाल में जो भगवान के 24 नाम गाए हुए हैं, उनका सिमरन करेंगे और यूं कहें। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम वीर कृष्ण, कीरत। बुद्ध कल की व्यास प्रतु, हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रथु, हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर।
बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय जय मीरवारा कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीरवारा कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीरवारा कमठ नरहरि बलि बावन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्त और भगवान की। श्री भक्तमाल भगवान की। कल हमने श्री भक्तमाल में 24 अवतारों में से 7 अवतारों की कथा सुनी। मत्स्य अवतार, श्री वाराह अवतार, श्री कमठ अवतार, श्री नरसिंह अवतार, श्री वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार एवं श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार भी 7 अवतार सुने। आज श्री कृष्ण अवतार से कथा प्रारंभ हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो, भगवान कृष्ण का जन्म 7 संतानों के बाद 8वें नंबर पर हुआ था। और यहाँ भी 24 अवतारों का वर्णन है। यहाँ पे भी 7 अवतारों के बाद 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के परित्राण यानी रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युगों युगों में अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं। यह भगवान का गीता में वाक्य है और इसी वाक्य को पूरा करते हुए भगवान द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी
अर्धरात्रि को कंस के कारागर में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। माता देवकी ने प्रार्थना करी कि हे भक्त वत्सल भगवान, आप मुझे शिशु के रूप में प्राप्त हुए हो, पर यहां आपका चतुर्भुज रूप है, मैं आपको बालक रूप में देखना चाहती हूं। भगवान ने चतुर्भुज रूप में आकर श्री वसुदेव जी को आज्ञा करी कि मैं जब बालक रूप में आऊंगा, मेरी माया सारे सिपाहियों को सुला देगी, तुम्हारी सारी बेड़ियां खोल देगी, तुम मुझे सर पर धारण कर कर यमुना पार कर कर नंद जी के यहाँ, यशोदा जी के वहां छोड़ आना। श्री वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा जी के पास सुलाकर बदले में यशोदा जी की संतान मां जगदम्बा महामाया को लेकर आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्म आदि महोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण जी जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे उसी समय लोक बाल अग्नि रुधिराशना पिशाचनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी गए। शकट भंग किया, तृणावत को मारा, बकासुर को मारा, वत्सासुर को पीस डाला, सब परिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घेरे गोपों की रक्षा करी, कालिया नाग का दमन किया, श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी, गोवर्धन धारण किया, धारण लीला करने पर इंद्र और कामधेनु आकर भगवान का यज्ञ अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास किया। दुष्ट शंखचूड़ यक्ष अरिष्ट और केशी का वध किया। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम जी और भगवान कृष्ण ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुबल्या पीड़ आथी मुष्टिक चारुण
एवं कंस आदि का संहार किया। मां देवकी एवं पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे सांदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैन विद्याधन करने के लिए आए और विद्या अध्ययन कर कर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें उनके मृत पुत्रों को लौटा दिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने वो उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों को सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आए, भगवान ने उनका उद्धार किया और पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म कर दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मणी को हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वो जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग्ञ ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट दंत वक्र, मूर, पंचजन्य आदि दैत्यों को बल पौरुष को चूर्ण कर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मण के श्राप के बहाने उद्दंड हो चले यदुवंश का संहार किया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखो, वैसे तो कृष्ण कथा करने जाएं तो 7 घंटे 7 दिन और 3-3 घंटे कथा चलती है, तब जाकर भागवत पूरी होती है। पर यहाँ कुछ ही मिनटों में हमने कथा सुनने की कोशिश करी। एक कथा संतों के द्वारा सुनी है। कि कोई भी बालक जब जन्म लेता है, किसी कारण से आता है, किसी कर्म के वश आता है और वो कर्म काट कर चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले 7 बालक आए, पर जन्म लेते से ही कंस ने उन बालक को जन्म लेते से ही जिस शिला पर
देवकी और वसुदेव वहां बैठते थे कारागार में, उसी शिला पर पटक कर मार दिया। तो विचारनीय योग्य है कि वो जो 7 बालक थे, या यूं कहें भगवान के बड़े भाई थे, वह 7 बालक कौन सा कर्म काट के गए, या आगे वो उन्होंने जन्म लिया या नहीं लिया। तो संतों ने बहुत अच्छा वर्णन किया कि जिस शिला पर उन बालकों को पटक के मारा गया, उन्हीं उसी शिला में उन बालकों के प्राण बस गए। और जैसे पिछली बार हमने कथा सुनी थी, सप्तनिधि की कथा, 7 ठाकुरों की कथा, कि किस प्रकार उद्धव जी भगवान के परपौत्र पद्मनाभ जी और कुछ रानियां जो शेष थी, उन रानियों से भाव पूछकर उद्धव जी और पद्मनाभ जी ने मथुरा में जाकर वही शिला से भगवान का स्वरूप तैयार करना चाहा। और जो स्वरूप आप 7 ठाकुरों के देख रहे हैं, संतों का भाव यही है कि यह और कोई नहीं, ये भगवान के 7 बड़े भाई ही हैं। उसी शिला से निर्मित यह 7 ठाकुर सप्तनिधि के रूप में वृंदावन में विराज रहे हैं, ब्रज में विराज रहे हैं, और आज भी हम सबके बीच में जीवित रूप में है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। आगे कथा आती है श्री बुद्ध अवतार की कथा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोदनक ने यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्ध कथा है। परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध वेद का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसन्न पुराण वर्णित बुद्ध अवतार की कथा है। दैत्यों की शक्ति बढ़ रही थी, उनके सन्मुख देवता टिक नहीं सके। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे। जैसे हमने श्री परशुराम जी की कथा में सुना कि हिरण्याकश्यप के जो आगे प्रहलाद जी के आगे बलि जी, इन्होंने ये सीख लिया कि अगर जो हमें खुद को बलवान करना है, तो हमें धर्म के साथ चलना पड़ेगा, यज्ञ करने पड़ेंगे, पूजा करनी पड़ेगी, दान करना पड़ेगा, तब जाकर हम बलवान बनेंगे।
तो दैत्यों ने जब यह नीति अपना ली और उधर देव योनि को भोग योनि कहा जाता है कि किसी मनुष्य के जब इतने अच्छे कर्म होते जाते हैं और उन कर्मों के प्रति वह धर्म की मांग नहीं करता है, उन कर्मों के प्रति वह धर्म का मार्ग नहीं चुनता है, धर्म के बदले मांग ऐश्वर्य की होती है, धर्म के बदले मांग भोग की जब वो करता है तो तब उसे देव योनि में डाला जाता है। देव योनि सिर्फ और सिर्फ संचय किए हुए पुण्यों को खर्च करने के लिए योनि है। साधारण भाषा में समझें कि आपने पूरे साल भर में 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और आप विचार करो कि अब मेरे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, मैं कहां खर्च करूं जाकर। सच बताइए, आपके दिमाग में पहला क्या आएगा कि हम जाके कहीं फॉरेन ट्रिप लगा कर आए, कि उस पैसों का हम उपयोग गलत चीज में कैसे करें, सबसे पहले हमारे दिमाग में वो आएगा। करोड़ों में से कोई एक होगा जो सोचेगा मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं तो मैं किसी धर्म के कार्य में जाकर लगा दूं, मैं किसी मंदिर और शिवालय में जाकर यह पैसे लगा दूं, मैं किसी गरीब की जाकर इसकी मदद कर दूं, मैं किसी जरूरतमंद को जाकर ये पैसे दे दूं। करोड़ों में से कोई एक होगा, बाकी सब सोचेंगे कि इसे हम खत्म कैसे करें। बोलो जय श्री कृष्ण। तो देवताओं की भी योनि यही है कि जो उन्होंने कमाया है उन्हें खर्च करना है। वह फिर से कमा नहीं सकते जब तक मनुष्य योनि में नहीं आएंगे, जब तक उनका कमाया हुआ धन खर्च नहीं हो जाता। तो देवता तो सब कमाया हुआ खर्च करने में लगे थे, यहां दैत्य नित्य धर्म कर कर, हवन यज्ञ कर कर, गुरु के वचनों पर चलकर अति बलवान होते जा रहे थे। दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई, उनके आगे देवता टिक नहीं पा रहे थे, दैत्यों के भय से प्राण बचाकर भागे। दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे। किंतु उन्हें प्राय चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण वापस से समर्थ होकर या श्री हरि नारायण की शरण लेकर पुनः स्वर्ग छीन ना ले। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने श्राद्धपति इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर स्थिर रहे, इसका उपाय बताइए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब देखो यहां पर
एक सच्चे और एक झूठे पुरुष की पहचान होती है कि कोई आपसे आकर पूछे कि मुझे किस जगह पर सेवा करनी चाहिए, मुझे कौन सा अच्छा काम करना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो। अगर जब हमारे अंदर भाव अच्छा होगा तो हम उसको सद्मार्ग बताएंगे, उसे सद्मार्ग पर चलने की सलाह देंगे। पर हमारे अंदर ही चोर होगा, हमारे अंदर ही विष भरा होगा, तो हम कभी भी किसी और को भी सही रास्ते पर चलने की सलाह नहीं देंगे। पर यहां पर देव अधिपति इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया। लाइव चल रहा है? देवादि इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया कि अगर जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा शासन सही से चले, तो यज्ञ वेद विहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से उद्दंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ा। जगत में आसुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गए, उनके पास करुण प्रार्थना करी। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन किया। भगवान ने बुद्ध रूप धारण किया। उस बुद्ध रूप में भगवान के एक हाथ में मार्जनी, मार्जनी यानी एक झाड़ू जैसी जो रोड साफ करते हैं, मार्जनी थी। और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे, इस भाव से कि चलते हुए कोई जीव जंतु पैरों के नीचे आकर मर न जाए। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कितने ही जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूं। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूं, तब उस पर पैर रखता हूं। सन्यासी बुद्ध देव के उपदेशों से दैत्यगण राक्षस प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण।
फिर क्या था, सन्यासी बुद्ध के उपदेशों से दैत्यगण प्रभावित हुए और उन्होंने यज्ञ करना छोड़ दिया। परिणामतः कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति खत्म हो गई। देवताओं ने उन्हें दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण रक्षार्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक के मंगल किया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। यह थी श्री बुद्ध अवतार की कथा। कि हमें यह भी इसमें से शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान अवतार जब भी लेते हैं तो जो धर्म के पलड़े में, धर्म के पास में है, भगवान उन्हें किसी भी तरह से बचा लेते हैं। अधर्मी भले कितने ही पुण्य क्यों ना करे, कितने ही हवन यज्ञ कर कर भगवान को प्रसन्न क्यों न करे, भगवान उन्हें छल से बल से पराजित कर ही देते हैं। तो हमें सदैव अपने जीवन में धर्म की पालना करनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षतः। हम जब धर्म की रक्षा करते हैं, हम जब धर्म के लिए मार्ग पर चलते हैं, भगवान उस वक्त हमारे मार्ग पर हमारे साथ, हमारे आगे होकर चलते हैं। और जब हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, भगवान उस मार्ग से बिल्कुल हट जाते हैं। उस वक्त भगवान की माया हमारे सामने आती है। भगवान हमें कुछ मांगने पर देता नहीं है। जिस प्रकार से एक अच्छा माता पिता अपने बालक के कुछ मांगने पर उसे कहता है कुछ मेहनत करो तो हम तुम्हें आगे वो चीज देंगे, तो बालक को कर्म के लिए जागृत होता है। पर एक माता पिता होता है जिन्हें बस जान छुड़ानी होती है। बच्चा मांगेगा नहीं, उससे पहले वो चीज उसे मिल जाए तो बच्चा कभी जीवन में तरक्की नहीं करेगा। तो वैसे ही भगवान जब मार्ग पर साथ रहते हैं धर्म के, तो कठिनाइयां इतनी ज्यादा आती हैं, पर साथ भगवान रहते हैं। और जब भगवान की माया रहती है, हम अधर्म पर चलते हैं, एक चीज मांगते हैं, दो चीज मिल जाती है, तो हमें शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगने लगता है। पर माया के साथ एक और शब्द जुड़ता है, माया जाल। हम उस जाल में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, अंत तक आते आते उस माया जाल में ऐसा फंसते हैं
कि ना उसमें से निकल पाते हैं, ना बच पाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक मनुष्य का स्वभाव हो गया है कि मैं दुनिया की सारी दौलत पालूं, सारी दुनिया मेरे आगे झुक जाए, मैं सबका मालिक बन जाऊं, सब मेरे नौकर बन जाए। एक कोई माता कहीं सत्संग में गई, खूब प्रेम से सत्संग सुना, संतों के सत्संग से प्रभावित हुई, बड़े भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक जाके संतों से पूछा कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपने पति को वश में कर लूं, अपने पति को अपने मुट्ठी में कर लूं। संतों ने कहा तरीका तो है पर बहुत मुश्किल है, कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे। जैसे ही सुना तरीका है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। कहने लगी बस आप तो बताओ, आप जो कहोगे मैं कर लूंगी। कहा कि यहां से 40 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच गहरा अंधेरा जब लग जाता है, उस जगह पर एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा में एक सिंह है जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। जाकर उस सिंह का अगर जो कोई एक बाल लेकर आ जाए और मैं उसकी तावीज बनाकर तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारा पति तुम्हारे वश में आ जाएगा। जैसा तुम कहोगी वैसा करेगा, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सब तुम्हारे अनुसार करेगा। माता ने कहा भाई ठीक है, भले मुझे यह करना पड़े पर मैं करूंगी, क्योंकि मुझे अपने पति को काबू करना है। वह गई उस गहरे जंगल में, उस गुफा तक पहुंची, देखा कि बाकायदा शेर है, देखा कि कब बाहर निकलता है गुफा से, कब अंदर जाता है। उसके लिए खूब सारा मांस की व्यवस्था करी। धीरे धीरे उसे फेंक कर खिलाने लगी। शेर का विश्वास जीता। 10-15 दिन, महीना, 2 महीने गुजर गए। वह शेर को मांस फेंक कर खिलाती, धीरे धीरे शेर के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरती। आखिर मौका देखकर सर पे हाथ फेरते फेरते एक बाल निकाल लिया और 2 महीने बाद उस संत के पास पहुंची और खूब खुशी में भरकर, नाच कूद कर, उमंग में भरकर जाकर वो संतों के हाथ में वो शेर का बाल रखा और विनती करने लगी कि अब मुझे जल्दी से तावीज बना कर दो।
संत ने कहा, माता अब तुम्हें तावीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तावीज यही है कि जिस प्रकार से तुमने एक हिंसक पशु को समय समय पर आहार देकर, प्यार से पुचकार कर, एक चार पैर वाले हिंसक पशु जो तुम्हें किसी भी वक्त मारकर खा सकता था, ऐसे पशु को तुमने मात्र 2 महीने के अंदर काबू कर लिया, तो तुम्हारा पति तो उस पशु से ज्यादा है क्या? कम है ना? तुम्हारा पति तो इतना हिंसक नहीं है। जो प्रेम व्यवहार तुमने उस शेर के साथ किया, वही प्रेम व्यवहार पति के साथ करो, तो वह भी वश में हो जाएगा। तो वो माता की समझ पड़ी कि गलती मेरी तरफ से ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आगे आती है कल की अवतार की कथा 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर श्री कल की अवतार की कथा। कलयुग के अंत में, कलयुग का अंत देखो, अभी तो जो समय चल रहा है उसकी गणना के अनुसार अभी कलयुग अपने बचपन में है, फिर जवान होगा, बुढ़ापा आएगा, मरणासन स्थिति आएगी, उसके बाद कल की अवतार होगा। पर विचार करके देखिए, बहुत डरने जैसी बात है कि आज कलयुग अभी बचपन में है, तो स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है कि जो सत्पुरुष हैं, संत हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, पूरे विश्व की तो छोड़िए, आप सिर्फ अपने इंदौर में देखिए कि एक समय था इंदौर में सिंधी मंदिर लगभग 37-38 मंदिर थे, और आज इंदौर में मुश्किल से 14 या 15 मंदिर बचे हैं गिनती के। और ये कितने सालों पुरानी बात नहीं है, मात्र इन 10 सालों में ये हाल है। अगर जब 10 साल में आधे से ज्यादा संख्या कम हुई है, तो आगे के 10 साल की विचार करिए। इनका कारण क्या है वो हम समझे कि हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सीए बनाऊं, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाऊं, पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊं, क्योंकि पढ़ाने लिखाने में जो धन खर्च हो रहा है, हमें वो दुगना कर कर, 5 गुना कर कर, 10 गुना कर कर मिले। जो हमने साल में, 5 साल में, 10 साल में खर्च किया है, वो हमें 1 साल में मिल जाए। कम से कम 50 लाख का पैकेज बने तो जाकर जीवन में आनंद आए। हर कोई अपने बच्चे के लिए यह चाहता है। पर विचार करिए, जो संत का बालक होता है, ब्राह्मण का बालक होता है, साधु का बालक होता है, हम सोचते हैं कि उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं, उसके जीवन में कहीं पैसे लगे ही नहीं है, वह तो फ्री में संत बनकर बैठ गया है, फ्री में साधु बनकर बैठ गया है, फ्री में ब्राह्मण बनकर बैठ गया है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो कितनी देर बैठते हैं? 2-4 घंटे बैठते होंगे ना डॉक्टर के पास। कितनी देर बैठते हैं? मात्र 5 मिनट, 10 मिनट।
कितनी फीस देकर आते हैं? भाई जब 2-3 घंटे हॉस्पिटल में बैठने की बात होती तो फिर लाखों वाली बात है। पर मात्र जब 5 से 10 मिनट हम किसी डॉक्टर के पास बैठते हैं या किसी वकील के पास बैठते हैं, तो वहां सिर्फ बैठने की फीस होती है 1000 से लेके 5000 से लेके 10,000 तक। क्यों? कहते हैं भाई उन्होंने पढ़ाई करी है, उनकी फीस तो बनती है। तो भाई यह विचार हम संतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए भी करें कि बिना पढ़ाई के भी कोई संत नहीं बन सकता, बिना पढ़ाई के कोई ब्राह्मण भी नहीं बन सकता। जितना समय कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए अपने जीवन में पढ़ाई को देता है, शायद उससे ज्यादा समय एक ब्राह्मण को लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है और सार्वजनिक मंच से यह कोई कहने की हिम्मत भी नहीं रखता है कि जब किसी ब्राह्मण को, जब किसी संत को देने की बात आती है, तो हम अपना जब पर्स खोलते हैं, देखते हैं उसमें सबसे छोटा नोट या सबसे छोटा सिक्का कौन सा है, वह निकाल के हम रखेंगे। आप विचार करो, ऐसा अपने बालकों के साथ घर में, पोते पोतियों के साथ करके देखना। वह सिक्का आपके मुंह पर फेंक कर मारेंगे कि यह नहीं चलता है, या आप रखो, आप ही जाकर खर्च करो। पर हम संतों के पास जाकर, ब्राह्मणों के पास जाकर वही थमाते हैं। और यह स्थिति देखकर जब संतों ने, ब्राह्मणों ने अपना आजीविका या घर चलाने के लिए कोई मूल्य तय किया कि अगर जो आपको यह पूजा करानी है तो इसके इतने पैसे, गृह प्रवेश कराना है तो इतने पैसे, शादी करानी है तो इतने पैसे। आप बताइए, ब्राह्मण को हम अगर जो घर में बुलाते हैं पूजा के लिए, सत्यनारायण के लिए पूजा के लिए बुलाते हैं, ब्राह्मण अगर जब मुख से बोलता है भाई 1100 का, तो हर किसी के मुख से निकलता है 1100 रुपया, इतने पैसे? भाई हे ब्राह्मण संत तो घर असांजा लूटण था अचन। पर विचार करिए, वही जब हम उसी गृह प्रवेश में जब आए हुए मेहमानों का जब स्वागत करने के लिए बोतलें खोलते हैं, तो उनमें एक एक बोतल शायद 2000, 5000, 10,000 की एक बोतल होती है। और वो हर बोतल खोलने पर हम अपनी शान समझते हैं, दिखा दिखा कर बोतल खोलेंगे, असां सेणन जो स्वागत ही कंदा आहियूं, पूरे जमाने को दिखाएंगे। पहले तो फिर भी कोई जमाना था, कॉकटेल पार्टी करते थे, कहीं ना कहीं छुप के करते थे। पर अब तो बढ़िया टेंट लगाकर, रोड को रोक कर बीचों बीच खुलेआम स्वागत करेंगे कि पत्रिका में लिखकर भेजेंगे कि कॉकटेल पार्टी है। वहां पर हमें वो लाखों खर्च नहीं दिखता है, बस वो पंडित जी के 1100 रुपए, 2100 रुपए दिखते हैं। शादी होती है घर में,
ब्राह्मण को बुलाते हैं। ब्राह्मण पहले आकर देव विराजमान करते हैं, उसमें 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे लगते हैं। दूसरी पूजाएं होती है, दूसरे दिन आते हैं। सुबह बारात निकलने से पहले उस दूल्हे को नारायण का रूप देते हैं। बाद में शादी के वक्त 4 से 5 घंटे हम तो इधर उधर खाते पीते मजे करते हुए नाचते कूदते पहुंचते हैं। वह ब्राह्मण 4 से 5 घंटे एक जगह पर शुद्ध बैठकर इंतजार करता है कि पहले इनकी शादी शुद्ध तरीके से हो जाए। वो मुख भी बाद में जूठा करता है। पूरी शादी में कम से कम भी कहूं, गरीब से गरीब भी कहूं, तो वो कम से कम 10 लाख रुपए एक शादी पे खर्च करता है, गरीब से गरीब। ऊपर तो करोड़ों के भी ऊपर बात जा चुकी है। अब तो करोड़ भी कुछ नहीं है। पैकेज ही ऐसे चलते हैं, 4 दिन का पैकेज 4 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए। और वो खर्च करना हम शान समझते हैं। पर उसी सब के बीच में ब्राह्मण अगर जो बोल देता है, भाई आपने शादी यहाँ करिए, हमें भाई 11,000 दे दो, तो आंखें बड़ी करके दिखाते हैं, कहेंगे भाई हेवट तांजो 2100 जो लिफाफो होड़ तो वही ब्राह्मण वही संत। क्योंकि देखो, घर तो हर किसी को चलाना है, घर हर किसी का चलना ही है। अगर जो उसे इस मार्ग से नहीं मिलेगा तो वह सोचेगा यह मार्ग ही छोड़ो, हम भी वही लगे व्यापार में। व्यापारी 1 का 10 कर लेगा, हम 10 का 1 नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा यहां कुछ करने का। तो वो संत ब्राह्मण सदमार्ग छोड़कर आय के पीछे। क्योंकि देखो, आप संत को ब्राह्मण को हाथ जोड़ते हो, पांव पड़ते हो, इज्जत दोगे, पर आप बताओ वह इज्जत ले जाकर खर्च कहां करेगा। किसी दुकान पर गए कि भाई तुम्हें को आकर 4 बार पांव पड़ के गया, उसके बदले मुझे सीधा दे दे, तो मिलेगा क्या। किसी स्कूल में जाकर कहे कि भाई मेरे 1000 शिष्य हैं, मेरे बच्चे को फ्री में एडमिशन दो, तो मिलेगा क्या। नहीं मिलेगा। तो यह हमें सोचना है, विचार करना है कि जो संत जो ब्राह्मण हमारे धर्म की रक्षा कर कर बैठे हैं, उनके घर की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है। उन लोगों की है कि जिनको वह धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। अगर जो उनके घर की रक्षा, धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे, तो जैसे कलयुग में बताया गया है कि धीरे धीरे कर कर सत्पुरुष खत्म होते जाएंगे। क्योंकि उन्हें सदमार्ग पर कुछ मिलना ही नहीं है। तो यह हमारा पहला धर्म बनता है कि जो हमें धर्म के मार्ग पर चला रहा है, उनके आय का ध्यान हम सबको रखना है। किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से उनके घर पर आय पहुंचनी चाहिए। तो कल की अवतार की कथा में यही बताया गया है। कलयुग के अंत में सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा होंगे। यहां तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वष्टककार की ध्वनि नहीं होगी। यह ध्वनि जब हम हवन यज्ञ करते हैं, या तो स्वाहा से करते हैं, या स्वधा से करते हैं, या वष्टककार की,
ध्वनि से करते हैं। अलग अलग हवनों में अलग अलग स्वरों के प्रयोग होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे, शिव जी शास्त्रों का शस्त्रों का संधान सिखाएंगे, साथ ही एक घोड़ा एक खड़ग देंगे। तब कल की भगवान ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश करेंगे। पापी दुष्टों का नाश करके वे सतयुग के प्रवर्तक होंगे। वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और परिक्रमी होंगे। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वे चक्रवर्ती राजा होंगे और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेंगे। और यह कथा महाभारत के वन पर्व में लिखी हुई है कि इस प्रकार से कल की अवतार कलयुग के अंत में आएंगे। बोलिए कल की भगवान की। आगे आती है श्री व्यास देव के अवतार की कथा। चेदी देश के राजा वसुपुर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरीचर वसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरीचर वसु अपनी, बोले जय श्री कृष्ण, अपनी पति गिरिका को, जिसने पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृगया के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोत्पीड़न हुआ, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने यह विचार कर कि यह मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए और रानी ऋतुकला भी व्यर्थ न हो, अतः वट पत्र पर पुट में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने पर वह वीर यमुना नदी में गिर गया। जिस ब्रह्मा जी के श्राप से मछली रूप धारिणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुआरों ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुआरों ने उन दोनों को संतानों को राजा उपरीचर वसु को निवेदन कर दिया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से
विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यावत के दूषित दिन होने का कारण नदी के आर पार दोनों तट पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली सी दुगंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर करी, आशीर्वाद दिया तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी जो 1 योजन तक फैलेगी और कुराह की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पाराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पाराशर जी से उत्पन्न होने से पाराशर्य, यमुना जी के द्वीप जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से द्वीपायन, वेदों का व्यास विस्तार करने वाले वेद व्यास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य आकर मिलूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा से श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पैर लुप्त होता जा रहा है, मनुष्यों की शक्ति आयु क्षीण होती जा रही है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया। वेदों में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से अपने 5वें वेद तुल्य महाभारत की रचना करी। फिर वेदों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना करी, परंतु मन में जैसे शांति चाहिए वैसे शांति नहीं होने पर अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी, जिन्होंने आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार किया, वह आपके पुत्र थे। श्री व्यास जी भगवान की। तो यह आज हमने श्री व्यास जी तक कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा, श्री बुद्ध अवतार कथा, कल की अवतार कथा। कल आगे हम श्री पृथु जी से कथा प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।